नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज फिर आपके लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि आपकी तैयारी को परखने के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो आइए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर कोई विद्यार्थी समय पर अपना दत्त कार्य नहीं जमा कराता है तब शिक्षक को क्या करना चाहिए। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप अपना उत्तर कमेंट्स में जरूर दें और बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे या फिर उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसने कार्य क्यों नहीं किया इसका पता लगाना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ विद्यार्थी दत्त कार्य नहीं कर रहा है तो सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता होगी वो ये होगी कि हम उसके कारणों का पता लगाएं कि कार्य आखिर वो क्यों नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, उसने कार्य क्यों नहीं किया पता लगाया जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेहा गुप्ता भोजन संरक्षण के विषय में पढ़ाते हुए निम्न गतिविधियां बताती है। अब कौन कौन सी गतिविधियां यहाँ पर बता रही हैं। उसे गीले कपड़े में लपेट कर रख देना चाहिए। सेकेंड है, उसे कटोरी में रखकर कटोरी को खुले बर्तन वाले ठंडे पानी में रखना चाहिए। और उपरोक्त गतिविधियां द्वारा नेहा गुप्ता किन वस्तुओं के संरक्षण की बात कर रही है। देखिए गीले कपड़े में लपेट कर और कटोरी में रखकर कटोरी को खुले बर्तन वाले ठंडे पानी में रखने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो किस खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने की बात यहाँ पर हो रही है। चलिए, हरा धनिया, पके चावल, हरा प्याज, लहसुन, हरा धनिया, आलू, पालक, अदरक। 4 विकल्प आपके सामने हैं और यहाँ पर क्या उत्तर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा उत्तर होगा हरा धनिया, पके हुए चावल। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से घर्षण के उदाहरण हैं। तो घर्षण के उदाहरण कौन से होंगे। वाहनों को रोकने के लिए ब्रेक लगाना। सेकेंड है यहाँ पर ऊपर फेंकी हुई गेंद का वापस आना। पेपर पर पेंसिल के द्वारा लिखना। अब यहाँ पर विकल्प जो होंगे पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा, पहला और तीसरा 1 2 3। तो देखिए 3 तो यहाँ पे है, सॉरी तीसरा भी है पर ये फिर से यहाँ ये तीसरा है हमारा थर्ड वाला, है ना। तो कौन सा यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा। देखिए यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा पहला और तीसरा, क्योंकि वाहन के द्वारा रोकने के लिए ब्रेक लगाना घर्षण का उदाहरण है। पेपर पर पेंसिल के द्वारा लिखना ये भी यहाँ पर घर्षण का उदाहरण होगा। तो पहला और तीसरा हमारा उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बड़ा जहाज पानी में तैरता है जबकि छोटी सी कील पानी में डूब जाती है। तो इसका यहाँ पर कारण क्या होगा। जहाज पानी की तुलना में हल्का है जबकि कील पानी की तुलना में भारी है। बी है, जहाज पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है जबकि कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। और सी यहाँ पर, कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में ज्यादा है जबकि जहाज पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। और डी है यहाँ पर उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जहाज पर लगने वाला जो बल है वो उसकी भार की तुलना में ज्यादा है जबकि कील पर जो बल लग रहा है वो उसकी भार की तुलना में कम है। तो इसलिए वो डूब जाएगी और वो तैरता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के शिक्षण पद्धतियों में सबसे उचित पद्धति है। तो सबसे उचित पद्धति यहाँ पर क्या होगी। शिक्षार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। बी है, शिक्षार्थियों के समक्ष संकल्पना, शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। और सी है, अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। और डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शिक्षार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तनावग्रस्त शिक्षार्थी की पहचान उसकी व्यवहार से हो सकती है। अति सक्रियता, बहुत बात करने वाला, या एकाग्रता, आक्रामकता। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वो विद्यार्थी तनावग्रस्त होगा जो आक्रामक प्रदर्शन कक्षा के अंदर कर रहा है या आक्रामकता दिखा रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, स्कूलों में अभिभावक शिक्षक मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है। तो स्कूलों में अभिभावक शिक्षक मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है।
एक दूसरे की कमियों को बताना या एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करना, सी है पुनर्बलन और सुधार के लिए शिक्षार्थी की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, डी है स्कूल में हो रहे क्रियाकलापों के विषय में जानकारी देना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, पुनर्बलन और सुधार के लिए शिक्षार्थियों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में उनके अभिभावकों के साथ में बातचीत या चर्चा करना। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाहनों के द्वारा हो रहे पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब वाहन के द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण, उसे हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं? सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करके, बी है व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाकर, उपरोक्त दोनों करवाकर या दोनों में से कुछ भी नहीं करवाकर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए ही इसके लिए सही उत्तर होगा, क्योंकि सार्वजनिक यातायात का हम उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वायु प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण है उसमें कमी आएगी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु हर जगह है प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों से निम्नलिखित में से किस कौशल का विकास होता है? अवलोकन, संवेगात्मक चिंतन, वर्गीकरण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वायु हर जगह है प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से निम्नलिखित में से किस कौशल का विकास होता है? तो यहाँ पर होगा चिंतन। ऑप्शन सी इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सब्जी बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? सब्जियों को काटना फिर उन्हें धोना, बी है सब्जियों को काटने से पहले उन्हें धूप में रखना, और सी है सब्जियों को धोना और फिर उन्हें काटना, डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर सी ही बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो मामूली सा क्वेश्चन है और हम जानते हैं सब्जियों को पहले धोना चाहिए और फिर उनको काटने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, वायु हर जगह घेरती इस प्रकरण को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? तो चलिए इसके लिए गतिविधि को समझते हैं और कौन सी उपयुक्त होगी। खाली मग को पानी की सतह पर रखकर नीचे धकेलना, बी है गुब्बारे में हवा भरना, स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे खाली मग होता है, जैसे हम उसको पानी की सतह पर रखकर नीचे उसको धकेलते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर उसमें से बुलबुले पानी में से निकलते हैं। तो ये चीज सिद्ध करती है। जैसे मान लीजिए खाली मग है, उसको हम पानी की सतह पर उल्टा रखते हैं, थोड़ी देर के लिए उल्टा रखते हैं। अब उल्टा रखेंगे तो उसमें पानी नहीं घुसेगा, परंतु थोड़ा सा तिरछा करते हैं तो पानी के बुलबुले, हवा के बुलबुले जो है पानी की सतह पर ऊपर आते हैं। तो ये चीज सिद्ध करती है कि मग देखो खाली नहीं है, उसमें वायु भरी है, वो मग के अंदर भी हवा मौजूद है, सब जगह मौजूद है। तो इसी सिद्ध हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी में फिटकरी डालने से क्या होता है? तो हम जानते हैं कि पानी में जब हम फिटकरी को डालते हैं तो इस स्थिति में जो पानी के अंदर गंदगी होती है वो नीचे तली में बैठ जाती है। अब ये तो हम अपनी भाषा में जानते हैं, परंतु अब यहाँ पर हमारे विकल्प के अनुसार उसका उत्तर कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर हम कहें कि हल्के निलंबित अपद्रव जो हैं वो अवसादित हो जाते हैं। तो क्योंकि हमें साइंस की भाषा में थोड़ा सा उत्तर देना होगा, तो इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। तो हल्के निलंबित अपद्रव्य मतलब वही गंदगी के जो कण हैं वो नीचे तली में बैठ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईशान एक दुबला पतला लड़का है और वह अपनी मांसपेशियों और बॉडी बनाने के लिए जिम जाता है। उसका आहार रक्त स्थान से भरपूर होना चाहिए। तो देखिए जिम जाते हैं तो प्रोटीन सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि शरीर को वृद्धि के लिए प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर प्रोटीन हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है? तो ऑक्सीजन, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलना, बी है अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोलना, सी है पानी को साफ करना, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर होगा अधिक से अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलना, ताकि जो जीव है मछली मतलब उनको ऑक्सीजन पानी के अंदर घुले हुए रूप में ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो पाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिया के द्वारा हमारे दांतों में क्षय नहीं लगेगा? मतलब नष्ट नहीं होंगे दांत, क्षरण नहीं होगा उनका। दिन में 2 बार ब्रश करने से, हर खाने के बाद कुल्ला करने से, या ब्रशेज पहनने से, और फोर्थ है मिठाई, चॉकलेट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स लेने से। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारे लिए जो सही तरीका हो सकता है जिससे दांतों में क्षय नहीं लगेगा, तो यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया है। बी वाले में हम देख सकते हैं दूसरा और तीसरा दिया है, सी वाले में फर्स्ट और सेकेंड दिया है, और डी वाले में थर्ड एंड फोर्थ दिया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड, सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब थर्ड से मेरा मतलब सी वाला हमारा जो विकल्प है जिसमें फर्स्ट और सेकेंड दे रखा है।
दिन में 2 बार ब्रश करने, हर खाने के बाद कुल्ला करने से। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न वेन आरेख में एक्स यहाँ पर वर्ग में कौन सा प्राणी आएगा। देखिए एक्स को देखें, वो इस वर्ग, इस वर्ग और इस वर्ग, तीनों वर्गों के बीच मारा। कहना मतलब जमीन पर रहने वाले जीव, अंडे देने वाले जीव, पानी में रहने वाले जीव, सभी रूपों का ही एक रूप होगा एक्स यहाँ पर। तो निश्चित रूप से कौन सा जीव हो सकता है ऐसा, तो देखिए जल में रहने वाला, पानी में रहने वाला और अंडे भी देने वाला, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वो जीव मेंढक हो सकता है। तो चलिए विकल्प को तो देखते हैं जरा। तो यहाँ पर हमारे विकल्प है मेंढक, स्टारफिश, शार्क और अजगर। तो इन सभी में हम देखते हैं तो मेंढक ही ऐसा जीव है जो जल में, थल में दोनों में रह सकता है और अंडे भी दे सकता है। ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जापानी मस्तिष्क ज्वर से बचाव का सबसे उपयुक्त तरीका यहाँ पर क्या होगा। अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, अगर पानी इकट्ठा हो जाए तो तेल का छिड़काव कर दें और सीधे स्वयं के बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि उपरोक्त सभी जो कारण है वो हम कर सकते हैं, सभी विकल्पों का चयन इसमें कर सकते हैं, क्योंकि पानी जमा नहीं होने देंगे, तेल का छिड़काव करेंगे, मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे तो मच्छरों से हम बच जाएंगे और हम डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से भी बच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो देखिए क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करना, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना, या प्रकृति का मजा लेना, या फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों का विकास करना। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि क्षेत्र जो भ्रमण होता है उस कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना, ये क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी। अगला है ऋतु दहिया पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की शिक्षिका हैं और वे अपने शिक्षार्थियों को पोषण प्रकरण करवाना चाहती है। उनका सबसे प्रभावित तरीका यहाँ पर कौन सा होगा। तो यहाँ पर सबसे प्रभावित तरीका कौन सा हो सकता है, उनका 4 विकल्पों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे प्रभावित तरीका होगा उनका, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। बी, शिक्षार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उनकी सामग्री को देखने के लिए कहना, तत्पश्चात उनकी व्याख्या करना। सी, यहाँ पर भोजन के विभिन्न अवयवों के विषय में बताना और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने के लिए उनकी सामग्री को देखने के लिए कहना, तत्पश्चात उनकी व्याख्या करना, क्योंकि वो पोषण प्रकरण को पढ़ाना चाह रही है तो टिफिन के माध्यम से पोषण को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। चलिए अगला है, किस स्तर तक पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास पढ़ाई जाती है। तो आसपास जो है 1 से 2, 3 से 5, 6 से 8 या इन सभी स्तरों पर। तो हम देखते हैं 3 से 5 जो कक्षाएं होती है वहां पर पर्यावरण अध्ययन आसपास की पुस्तक के नाम से चलता है ना। और बाकी तो फिर जैसे 6, 7, 8 में जाता है तो विज्ञान, समाज विज्ञान में बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक विज्ञान है, या फिर दोनों है, या फिर दोनों में से कुछ नहीं है। तो सीधे कहा जाए तो दोनों ही है, क्योंकि शिक्षण एक कला के साथ साथ विज्ञान भी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त दोनों। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो सीखने की प्रक्रिया को कौन प्रभावित करेगा, कक्षा का वातावरण, परिवार, विद्यालय, समाज, या फिर डी है चिंता। तो यहाँ पर जो कारक हमें, व्यक्तिगत कारक जो सीखने को प्रभावित करेगा वो होगा चिंता। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस थीम के अंतर्गत विभिन्न अवधारणाओं में प्रयुक्त तकनीक या प्रक्रियाएं, प्रयोग आदि पर चर्चा की गई है। यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं, भोजन, या फिर डी है आवास। तो यहाँ पर देखिए किस थीम के अंतर्गत विभिन्न अवधारणाओं या प्रयुक्त तकनीक या प्रयोगों पर चर्चा की गई है। तो हम चीजें कैसे बनाते हैं इसमें ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। चलिए अगला है, सपना भारद्वाज पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 की शिक्षिका है और वे बच्चों को बगीचा भ्रमण पर ले जाती है और पौधों के विषय में जानकारी देती है। इससे बच्चों में निम्न में से कौशल का विकास होगा, चिंतन, अवलोकन, कल्पनाशीलता या सहसंबंधता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अवलोकन कौशल का विकास होगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सुशील सैनी पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के शिक्षक बच्चों को सब पहले सेब के विषय में बताया,
तत्पश्चात उन्होंने बच्चों को सुनहरे सेब के बारे में बताया। वे किस शिक्षण सूत्र का अनुपालन कर रहे हैं? तो यहाँ पर ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। तो यहाँ पर वे पालन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि में शिक्षार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सकता है? अधिन्यास, भ्रमण, अन्वेषण, परियोजना। तो यहाँ पर उत्तर होगा इसका अधिन्यास। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कनिका नायर पहले ट्रेन से केरल में स्थित अपने गांव गई और अपने गांव से अपनी मौसी के घर फेरी से गई। तत्पश्चात वे हवाई जहाज से सिंगापुर घूमने गई। वापस आकर उन्होंने बच्चों को अपनी यात्रा के टिकट के विभिन्न नमूने दिखाए और टिकटों को दिखाकर वे बच्चों में क्या करना चाह रही है? तो विषय वस्तु को स्पष्ट करना चाहती है, बच्चों को यात्रा के विषय में बताना चाह रही है, या तथ्यों को आसानी से याद करवाना चाह रही है, या सैद्धांतिक तथ्यों का व्यवहारिक ज्ञान कराना चाहती है? तो देखिए यहाँ पर उत्तर होगा सैद्धांतिक तथ्यों का व्यवहारिक ज्ञान कराना चाह रही है। अगला क्वेश्चन होगा, कुडुख भाषा में तोरंग का क्या अर्थ है? चलिए विकल्पों को देखते हैं। घास का मैदान, जंगल, नदी घाटी और पर्वतीय स्थल। तो यहां पर उत्तर होगा जंगल। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेपचा जनजाति पाई जाती है। तो ये जनजाति हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड या फिर सिक्किम में? तो ये पाई जाती है सिक्किम में। ऑप्शन डी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा भी जा चुका है। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक में भारत के विषय में बताया, खास तौर से रिक्त स्थान के बारे में, तालाबों, नदियों, किलों या फिर महलों के बारे में? तो देखिए अल बरूनी जो था उज्बेकिस्तान से ये आया हुआ एक यात्री था और इसने अपनी एक पुस्तक के बारे में भारत के कुछ स्थानों या चीज़ों के बारे में बताया है। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो देखिए तालाबों से संबंधित वर्णन इसकी किताबों में मिलता है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा तालाबों से संबंधित, ये यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी एक और नए किसी वीडियो के